ऑर्डर क्या है ऑर्डर में? जो सामान है क्या सामान है? बोलियो। एक मिनट। क्या सामान है? चिकन है ये देखो, ये कच्चा नॉन वेज है। और क्या है? और शैम्पू सामान है और किताब तेल है। किसके लिए लाया है? ये प्रतीक ऑर्डर करा था यूट्यूब का। तुम्हारा नाम क्या? लोलू राजपूत। हाँ, लोलू राजपूत। बोलो राजपूत। क्या तुम हिंदुओं का काम कर रहे हो? तो शर्म नहीं आ रही? ये तो कस्टमर ने ऑर्डर करा था। क्या आप खाना ऑर्डर करने से पहले धर्म बताना पड़ेगा? क्या आप सावन में नॉनवेज खाना अपराध है या फिर किसी ऐप से चिकन मंगवाना गुनाह हो गया है? ये तस्वीरें गाजियाबाद की है और ये सवाल पूरे देश के लिए है। सावन के पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नॉनवेज खाने को लेकर हंगामा मचा है। पहले केएफसी और नाजिर फूड्स, फिर डोमिनोज और अब ब्लिंकिट की रोज चिकन डिलीवरी पर बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल ने मोर्चा खोल दिया। डिलीवरी बॉय को रोककर पूछताछ, ग्राहक के फोन पर चेतावनी और धर्म पर विवादित टिप्पणियां। क्या ये धार्मिक भावनाओं की रक्षा है या गुंडागर्दी? आइए इस सनसनीखेज खबर की पूरी कहानी को जानते हैं। 17 जुलाई को गाजियाबाद के वसुंधरा में हिंदू रक्षा दल ने केएफसी और नाजिर फूड्स के रेस्टोरेंट्स को बंद करवाया गया। केएफसी ने दबाव में केवल वेज का पोस्टर लगा दिया और नाजिर को भी 5 घंटे के लिए बंद रखना पड़ा। पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। इसके बाद 22 जुलाई को बरेली में हिंदू संगठनों ने डोमिनोज की नॉनवेज पिज्जा डिलीवरी पर हंगामा किया। संगठनों ने दावा किया कि उन्होंने सभी फूड आउटलेट को सावन के सोमवार नॉनवेज ना बेचने का नोटिस दिया था। कार्यकर्ताओं ने मैनेजर से माफी मांगने को भी कहा, लेकिन द हिंदू के अनुसार कोई आधिकारिक बयान नहीं था। फिर भी संगठनों ने दबाव डाला। इसके बाद 23 जुलाई को गाजियाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता मनोज वर्मा ने एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को रोका जो रोज चिकन डिलीवरी कर रहा था, और फिर उसकी बैग की तलाशी ली। और जब तलाशी ली तो नॉनवेज निकला। और फिर उससे पूछा, तुम हिंदू हो और फिर भी नॉनवेज डिलीवरी क्यों कर रहे हो? डिलीवरी बॉय कहता है, भैया मैं तो बस नौकरी कर रहा हूँ, कस्टमर ने ऑर्डर किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला। उसने कस्टमर को फोन किया और फिर जानना चाहा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई। और जब महिला ने कहा कि वो क्रिश्चियन है तो जवाब आया, क्रिश्चियन तो मुस्लिम से भी गए गुजरे होते हैं। तुम्हारा नाम क्या? हिंदू में है तनीषा। हाँ, तनीषा। अनिशा। लेडीज है ये? हाँ भैया। इधर का ना नॉनवेज बिके और ना खाया जाए, लेकिन यहाँ हिंदू ही नॉनवेज बुक करके मंगा रहे हैं। ये पक्का हिंदू ही है या मोमडन है? एक बार हिंदू है तो कॉल करना मेरे सामने। ये बोलना कि तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। चल बिहार झारखंड से बोल रहा हूँ, बजरंग से। आज मैडम मंगलवार भी है, सावन भी चल रहे हैं। हम तो कोई ये रोक रहे हैं मैम, हम तो रोक रहे हैं कि नॉनवेज कम से कम बिके। आप हिंदुओं के नॉनवेज कर रहे हो? अच्छा, आप हिंदू नहीं हो? नहीं आप मोमडन हो? नहीं, हम क्रिश्चियन है। और आपको उससे क्या करना? नहीं मैडम, क्योंकि हमारा तो कार्य है बजरंग दल के हिसाब से कि नॉनवेज कच्चा रोकना। हमें तो आपसे कुछ कहना ही नहीं है कि आपने कह दिया आप क्रिश्चियन हो, हमें कोई इशू नहीं है उसका। हम ब्लिंकिट पे तो कर सकते हैं ना। ऑर्डर भिजवा दो मैडम, ठीक है, ऑर्डर भिजवा देंगे। भाई स्थिति हमारे शहर की, ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मतलब ईसाई, जिनका ये धर्म परिवर्तन करते हैं जो लोग, जो हिंदू को ईसाई बनाते हैं। तो ईसाई का मतलब होता है पुलिस में तो वो मोमडन से गए गुजरे हैं। इसमें कि मोमडन की बदनाम होता नहीं, ये मोमडन से गए गुजरे हैं ईसाई जो होते हैं। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ धार्मिक असहिष्णुता नहीं, ये खुलेआम नफरत है। एक महिला के धर्म पर टिप्पणी करना, एक डिलीवरी बॉय की नौकरी में हस्तक्षेप करना और एक स्टोर को मजबूर करना कि वो नॉनवेज की डिलीवरी बंद करे। खबर है कि इसके बाद ये लोग ब्लिंकिट स्टोर भी गए और वहां स्टोर मैनेजर से कहा कि सावन के महीने में कोई भी नॉनवेज की डिलीवरी नहीं। और हैरानी की बात यह है कि स्टोर मैनेजर ने भी हामी भर दी। आज मंगलवार है और सावन का महीना है। या ब्लिंकिट में नॉनवेज चलता था, वो आज से बंद हो चुका है, ठीक है। और आगे से कोई भी ब्लिंकिट पे कोई मेरा कार्यकर्ता बजरंग दल का या हिंदू रक्षा दल का कोई कार्यकर्ता ना आएगा। ये हमारे भाई हैं, ठीक है। जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, आपस में जो भी छेड़ हुई है, इसलिए अपने संगठन के कार्यकर्ता के नाते मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ कि अपने भाई हैं, अपने हिंदू हैं। तो भाई कोई भी व्यक्ति ब्लिंकिट में ना दिखे, बस। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है भाई। अब सवाल ये है कि क्या किसी को डिलीवरी रोकने का हक है? क्या किसी की पर्सनल जानकारी यूं
बांटी जा सकती है? क्या धार्मिक आस्था के नाम पर संविधान को ताक पर रखा जा सकता है? सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई लोगों ने कहा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें धर्म के नाम पर क्यों रोका जा रहा है? क्या अब काम भी धर्म देखकर मिलेगा? ये मामला सिर्फ नॉनवेज का नहीं, ये मामला उस सोच का है जो धीरे धीरे हमें संविधान से दूर ले जा रहा है। क्या पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करेगी? क्या ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करेंगे? और क्या आम इंसान अब भी अपनी मर्जी से जी पाएगा? वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज दूर तक जाए। कमेंट करिए और बताइए क्या ये आज़ादी का अपमान नहीं